आज दूसरा गाना चला है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो हंसते हुए कह रहे हैं जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके वो वीडियो में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर की बातें करते रहे। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई कोई नीलामी लग रही है क्या? खाम खाम हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, 150 पार होने के लाले पड़े हैं। एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए। हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, यहां पर कह रही हूं। अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 5वें चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इसमें बड़ी बात यह है कि दक्षिण में चुनाव पूरा हो चुका है। इस चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष ने इसे संविधान और आरक्षण से जोड़ दिया। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आ गई तो बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। जबकि मोदी जी ने चुनावी मंच से साफ कर दिया था कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो भी संविधान और आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा जो आंकड़े देश भर से आ रहे हैं उसमें 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेंड आ रहे हैं और ट्रेंड ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी को 250 से भी नीचे सीटें मिलने जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरे हिसाब से बीजेपी को 220 से 230 सीटें आती दिख रही हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि 4 चरणों में ही बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने 400 पार का नारा इसलिए दिया कि 543 में से 400 निकाल दो, आगे बचा 143, तो बीजेपी को इतनी ही सीटें आ रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हम 4 चरणों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आने वाले चरण हमें 400 पार की तरफ लेके जाएंगे। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया सेनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? इस संदर्भ में बात करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। वैसे सिर्फ एक बात बोलता हूं, असलियत यह है कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया, अरे प्रभु पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। रुको जरा, सबर करो भाई। सब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए। जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था। 400 सब्सिडी के सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे। सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई। ये WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए अंबानी अडानी, बड़ी मजेदार बात सुनिए। राहुल गांधी तो खाली एक सांसद हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके वो वीडियो में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी सीनियर। मगर क्या बताएं, नेता प्रतिपक्ष की फोटो नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं।
सबसे असफल अध्यक्ष हैं मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि ये हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करते रहे। सुधांशु जी से थोड़ी मित्रता है, इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दें जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने ये 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी? ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है? ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं? अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं, किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं भाई प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन ये आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जब आप संविधान बदलने की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किस घोषणा पत्र में, किस मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि वो अगर आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे? उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी हैं हमारे यहां से ही गई हैं, वो गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं खड़े होकर, पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश का जो बजट है उसका 15% मुसलमानों पर खर्च किया जाए। देखिए, वो जवाब देने से पहले संख्या का भी बता दूं। देखिए कितनी विविधतापूर्ण संख्याएं हैं। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई, कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना एक, इतना दो, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। हमारे यहां एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या। अब दूसरी बात बताता हूं, जो संविधान की बात कही। संविधान जानते हैं, संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। गजब बेइज्जती है आपका। मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, 150 पार होने के लाले पड़े हैं। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। आपकी पार्टी के तमाम नेता जब खुद पब्लिक मंचों पर इस तरह के बयानात देंगे कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है, बड़ा फेरबदल करना है। ये हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता ही। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी,
उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटका छोटका फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए। हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ये यहां पर कह रही हूं। अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूं जहां पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूं पीछे खड़े हुए हैं। चलिए मैं कोट करता हूं। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने प्रणव दा से कहा, प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए। तो ऐसा है कि इस प्रकार के तर्क कुतर्क करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट में बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया श्रीनेत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।